आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है आम आदमी पार्टी में और आज विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं और इनसे बातचीत करेंगे। इन राजनीति पार्टी में आने का क्या मकसद था? पहले आपका स्वागत हो रहा है। जी सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो राजवीर जी, आप एक साधारण परिवार से आए हैं और राजनीति में आने का क्या मकसद था, क्या मतलब था आपका? जी सर, साधारण परिवार का तो ऐसा है, जैसे दूसरी पार्टियों में अगर बात करें, कांग्रेस बीजेपी या कोई और पार्टियों की, उनमें तो ऐसा होता है कि बहुत बड़े घर का आदमी होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, वही पॉलिटिक्स कर सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की खासियत है सर, इसमें सारे मैक्सिमम लोग आम लोग हैं, आम घरों के लोग हैं सर। पंजाब में आप जितने भी एमएलए देख लो, खूब सारे एमएलए ऐसे हैं सर जो आपको भी रिपोर्ट पता ही होगा, बिल्कुल आम घरों से। तो अपने आम आदमी पार्टी में तो ये चीज इतनी मैटर करती नहीं है सर कि भी आम घरों से हैं, बहुत तगड़े पैसे वाले, बहुत अमीर लोग। हाँ, ईमानदारी है, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, मेहनती आदमी होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। ये आपका कहीं ना कहीं इशारा, ये इल्जाम भी जा रहा है, इशारा भी जा रहा है कि जो दूसरी पार्टियां वो पैसे वालों को ही मौका देती हैं, गरीब आदमी को मौका नहीं देती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गरीब आदमी का तो ग्रामीण स्तर पे पॉलिटिक्स करने का नंबर नहीं पड़ता, सच्चाई है ये तो दूसरी पार्टी। तो आपने शिक्षा के बाद सीधा राजनीति कैसे चुनी और क्या मकसद था आपका और कहाँ तक जाने का मन है? जी सर, जाने का मन तो सर ईश्वर पे है और मेहनत है, अपने जितनी कर पाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जहाँ तक जाने की बात है तो उसमें आज तक मेरे को खूब मान और सम्मान मिला है। इतना जल्दी और इतना कम मतलब मेहनत में दूसरी पार्टियों में तो जैसा मैंने आपको भी बताया, कोई वो उम्मीद ही नहीं कर सकते यहाँ तक पहुंचने की। शुरुआत ऐसा था सर, स्टडी के बाद मैं जॉब करता था, जॉब के साथ साथ आम आदमी पार्टी बनी थी, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखते थे, जुड़े हुए थे, थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी की सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, बढ़िया लगती थी। धीरे धीरे मैंने खुद का एक अकेडमी हनुमान अकेडमी शुरू की थी, यहाँ फुल टाइम मतलब पॉलिटिक्स में मतलब इंटरेस्ट मतलब लेने लगा और पूरा यहाँ पे एक्टिविटियां भी शुरू की। वो बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी है उनमें आपको क्या कमियां लगी या अदर पार्टियों में क्या कमियां लगी जो आम आदमी पार्टी में आपको खूबियां लगी और उसमें आप आम आदमी पार्टी में जुड़े, अदर पार्टी में नहीं जुड़े? अगर शॉर्ट लाइन में बताएं तो दूसरी पार्टियां ये कह सकते हैं, वो पार्टियां जैसे बोला जाता है राजनीति की सेवा कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% नहीं है। सब टोटल आप चाहे तो वार्ड पार्षद से ले लो, एमपी एमएलए या मंत्री कोई भी ले लो, मुख्यमंत्री, एक बिजनेस है। दूसरी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, एक्चुअल में ही बिजनेस है राजनीति दूसरी पार्टियों में। और आम आदमी पार्टी में 1% ही ऐसा नहीं कि बिजनेस टाइप का, इसमें बस सिर्फ समाज सेवा, एक्चुअल में समाज सेवा यहाँ पे है। शुरू में जब आम आदमी पार्टी और शुरू में जब वहाँ सरकार बनी थी तब मान साहब का ये कहना था कि जैसे ये की पार्टी है और इस पार्टी के द्वारा हम ये फ्री करेंगे और ये फ्री करेंगे, बहुत सारे वायदे हुए थे। तो उसमें रहते हुए मेरे ख्याल में एक बिजली का ही काम हुआ है शायद, बाकी काम तो नहीं हो नहीं सर। मोहल्ला क्लिनिक लगभग पीछे 15 अगस्त को शायद उद्घाटन थे, मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए और भी बनने जा रहे हैं। और बिजली के साथ बिजली फ्री हो गई सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही सर आम होते हैं। तो राजस्थान में हम किस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करेगी और जो आप कहां तक नेतृत्व करेंगे और आपके नेतृत्व में क्या क्या कार्य हो सकते हैं? मेरे नेतृत्व का तो सब देखो मेरी मेहनत पे है और जो पार्टी मौका देगी जिस लेवल का नेतृत्व करने का वो करेंगे, बिल्कुल बखूबी निभाएंगे। और आम आदमी पार्टी राजस्थान में अगर बात है सत्ता में आने की, तो सत्ता में आती है तो जैसा आम आदमी पार्टी का मेन मोटिव है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और उसके बाद जो भी है सर, मान लो आम मतलब मूलभूत सुविधाएं जो है आम नागरिकों की, चाहे किसानों की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करो, किसी भी वर्ग की बात, सरकारी कर्मचारियों की बात करो, हर एक के लिए मतलब बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे। ये तो देखो सब जो पार्टियां आती हैं सभी ये कहती हैं कि हम ये हमारी सरकार बनेगी, हम ये कराएंगे। ये बीजेपी भी कहती है, हर जब आती है, कांग्रेस भी कहती है आने से पहले, और दोनों विपक्ष में रहती है। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी कभी टिक नहीं पाई यहाँ पे, चाहे बेसिक ना टिक पाई हो सर। हमारी पार्टी इतनी लंबी नहीं है कि अपने कहते हैं 25-30 सालों से आप यहाँ मेहनत कर रहे हो आपकी सरकार आई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं सर। हमारी तो नई पार्टी है बिल्कुल। अभी पंजाब, अभी दूसरी पार्टियां बिल्कुल यही करती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है कि वो कहती है 10 दिन में आपके सारे लोन माफ हो जाएंगे, लेकिन नहीं होता। अभी 4.5 साल हो गए पूरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। आप दिल्ली में देखो सर, पंजाब में देखो, दिल्ली में एक चीज है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का अपने बात करें तो मतलब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम वहां खड़ा कर रखा है सर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अगर अपने देखें ना सर, बाहर से फोटो में आज सोशल मीडिया पे आती है अपने देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल की बिल्डिंग है, ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग। स्विमिंग पूल है, वहाँ के टीचरों को सर बाहर भेजा जा रहा है, जैसे आउट ऑफ कंट्री में बात नई टेक्नोलॉजी को सीख के हो कैसे अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया जा रहा है सर। और यहाँ के सरकारी स्कूलों का तो बताने की जरूरत नहीं सर, आपके तमाम दर्शकों सभी को, आपको और मेरे सबको पता है यहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात क्या बहुत ही खराब है। शिक्षा भी हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वो उनका ये भी कहना था कि हम जब स्कूल में जाते थे तब इंग्लिश मीडियम था ही नहीं, और आज हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जरूरत है आज टाइम में, और हम सारी शिक्षा फ्री दे रहे हैं।
इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री ही मिलती है। और जो शिक्षा फ्री की बात है, तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा तो हर कहीं फ्री जाती है, देश के सभी राज्यों में शिक्षा तो फ्री मिलती है, लेकिन वो शिक्षा बता रहे हैं हम बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। बेहतर शिक्षा कहाँ दे रहे हैं सर? आप अपने एक काम करो सर, आप जो मर्जी अच्छे से अच्छे 10 स्कूलों में चलो, सरकारी स्कूलों में अपने चलते हैं, वहां जाके आप हालात देख लो। दिल्ली के कोई भी खराब से खराब स्कूल जाके देख लो, मतलब कितना फर्क है उसमें। शिक्षा नहीं दी जा रही सर यहाँ पे, मतलब ना ही तो शिक्षा की जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है सर पढ़ाने की। फर्नीचर जाके देखो, आप बिल्डिंग देखो, वहाँ पे जाके पानी पीने की व्यवस्था देखो, जाने का रास्ता तक नहीं होता। बिल्डिंग है अच्छी अच्छी फोटो आती है, कई बार सोशल मीडिया पे अपने देख नहीं सकते, बिल्डिंग ऊपर से पानी गिर रहा है छतों से। तो इसमें ये भी था कि जैसे आप बता रहे थे यहाँ पे जैसे बीमा है, बीमे का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए तक कोई भी आदमी है 10 लाख रुपए तक का फायदा उठा सकता है किसी भी प्राइवेट या सरकारी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, और उसको फ्री मिलेगा इलाज। जैसे ऑपरेशन है, बड़े ऑपरेट है या छोटे ऑपरेट है, वो सारी सुविधाएं 850 रुपए में दी जाती है। और ये 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए उसको पूरी सुविधाएं दी जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि पूरे भारत में एक सिर्फ राजस्थान ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमारे द्वारा ये सुविधा दी जा रही है और कहीं नहीं दी जा रही। अगर ऐसा दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सरकारी स्कीम में या जितने भी चीजें हैं उनमें एक लोचा है। जैसे कल परसों में एक अखबार पढ़ रहा था, वो ये पहले से मेरे नॉलेज में था कि जैसे मान लो किसानों को बीमा दिया जाता है, अगर फसल खराब भी की मतलब कोई हो, तो उसमें ये फंडा ये रहता है सर इनका कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक टोल फ्री नंबर है कंपनी का, जो बीमा कंपनी है, उस पर आपको वो बताना पड़ेगा, फलाना सिंह बोल रहा हूँ ऐसे करके मेरे ये खेत में ये नुकसान हो गया फसल का। अगर 24 घंटे अंदर अंदर नहीं बताया तो आपको बिल्कुल 1 रुपया कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। और सर मेन बात, खास बात ये 24 घंटे को नंबर वेटिंग में आता है, मिलता नहीं। अब ये 10 लाख वाली बता रही हुई ऐसी स्कीमें कई है सरकारों की, खूब स्कीमें हैं, लेकिन जनता तक जनता उसका लाभ नहीं उठा पाती, इंप्लीमेंट नहीं कर पाती ये चीजों को। जितनी भी स्कीम है ना, इनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज सरकारी स्कूलों में अपने बात करें तो अध्यापकों की सैलरी है, वहाँ पे मेंटेनेंस का और पैसा आता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता, बीच में खा जाते हैं लोग। सरकार खुद ऊपर जो बैठे हैं वो ईमानदार नहीं है, तो बस मोटा मोटा ये कि नीचे तक आते थे सारे बेईमान है, सारे करप्ट हैं। तो चीजें मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए जो ऊपर चलता है वो नीचे तक पहुंचता नहीं है, मेन बात ये। एक दर्शकों का सवाल है, हमारे जनता का भी सवाल है कि राजवीर मादी क्या विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी तो कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मन है, इच्छा है। नहीं, इच्छा देखो सर ऐसा है कि कोई भी मेहनत करता है वो हर एक आदमी के अपने सपने होते हैं, और बहुत से साथियों में सुझाव है भी आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ संगठन विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं सर। बाकी अगर पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल 100% पूरा डट के अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको क्या लगता है राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी और कितनी सीटें आ सकती हैं विधानसभा में? देखो अभी सर थोड़ा गुजरात चुनाव चल रहा है, पार्टी का फोकस अभी गुजरात और हिमाचल में, और राजस्थान में चुनाव 200 सीटों पे लड़ेगी। हमारे प्रदेश के प्रभारी विनय मिश्रा जिन्होंने कई बार बहुत सी मतलब मीटिंगों में अनाउंस किया कि 200 सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी, और डिपेंड करता है सर हमारी मेहनत पे, कितना पाएगी जनता का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हम कितनी मेहनत कर पाते हैं। लेकिन उम्मीद ही है कि भाई जिस हिसाब से सर कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस की तो बात करने के फायदा नहीं है, मेरे को लग रहा है 10-20 सीटों में सिमट जाएगी। बीजेपी का भी अगर देखें सर तो नेशनल लेवल पे अगर देखें तो लगभग बीजेपी भी अगर बैक फुट पे आ रही है सर। जितने वादे किए थे सारे खोखले निकलते जा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी काम हुए, चाहे वो जीएसटी चाहे नोटबंदी कोई भी, उनमें कोई ऐसा मतलब आज लोग ये कहने लगे कि यार उनके कोई फायदा नहीं था, नुकसान ही था। तो अगर ये चीज है और बीजेपी भी अगर रियल में अगर वापिस जाती है, लोग नकारते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, आम आदमी पार्टी अपनाओ। बिल्कुल सर, ये तो अपनानी चाहिए। ये तो मतलब देखो अब जब देखो सर सारा सिस्टम चलता है राजनीति से, क्योंकि मुख्यमंत्री है, ऊपर अपन देखें प्रधानमंत्री, सारा सिस्टम इनके पास रहता है सर। पॉलिटिक्स में पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री चलाता है, और वही अगर दूसरी पार्टियों खराब पार्टियों होगा, बेईमान होगा, या फिर मतलब उनका नीयत अच्छी नहीं होगी, तो फिर ओबियसली की प्रदेश की जनता को उसका नुकसान, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज राजस्थान में लोग भ्रष्टाचार, कुप्रशासन है जितना भी है, आए दिन ये रेप के, कभी कभी कत्ल के, ऐसे मतलब कितने मतलब मामले आ रहे हैं, मतलब और सरकारों का ऐसा लगता है कि कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पे इन सब चीजों पे। लोग महंगाई है और सारी चीजों से लोग त्रस्त हैं बिल्कुल। तो उसका क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसी सरकार ही मतलब चुनी गई। अब ये था अभी तक क्या था सर, जनता के पास, पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, तो फिर क्या, या तो फिर कांग्रेस को वोट डाले या फिर बीजेपी को। लेकिन अब एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत शानदार और मजबूत विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी। तो ऑब्वियसली से सब लोग आम आदमी पार्टी को सुनेंगे, प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को सुनेगी, और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार भी बनेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। क्या आपको लगता है जो पंजाब में हालत हुई थी कांग्रेस और बीजेपी की, वही हालत राजस्थान में भी हो? हाँ बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल। जनता क्या है, जनता चाह ले सर, मेन तो वोट पे है ना सर, वो जिस दिन वो बटन दबाने जाएंगे उस पर डिपेंड करता है। जनता चाहेगी तो बिल्कुल हो सकती है, उससे भी खराब हालत हो सकती है।
तो आपकी भी कार्यकारिणी जो पूरी वो गठित नहीं हो पाई, कार्यकारिणी जो पहले थी वो भंग कर दी गई है, दोबारा कार्यकारिणी अभी नहीं बनाई है, तो उसका क्या कारण है? नहीं, काम चल रहा है सर, अभी कोऑर्डिनेटर बनाए गए, विधानसभा लोकसभा वाइज कोऑर्डिनेटर बनाए गए, जल्दी कार्यकारिणी भी बनेगी। बाकी भी मेन पार्टी का थोड़ा फोकस है वो गुजरात और उधर चुनाव में है, और कार्यकारिणी भी जल्दी बनेगी। तो आगे आपको क्या उम्मीदें हैं इस पार्टी से, और जनता को क्या उम्मीदें हैं, क्या पार्टी जनता के लिए करेगी, आम जन के लिए? कोई वायदे तो सभी करते हैं, ये पूरी कहती है कि वायदे तो सभी आपके करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं पाया कोई भी। जैसे मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। सिलेंडर का रेट उस समय जो था वो 300 कुछ रुपए था, लेकिन आज गैस सिलेंडर का रेट लगभग आप मान लीजिए 1200 रुपए के लगभग है। पेट्रोल डीजल 60-70 रुपए लीटर था, लेकिन आज 112-13 रुपए लीटर है। डीजल जैसे 100 रुपए के लगभग लीटर है, और महंगाई आगे बढ़ रही है, और जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है, और काम कहीं ना कहीं काम भी नहीं बचे हैं, और जो आदमी अपना रोजगार चला रहे थे वो भी लोग खत्म होते जा रहे हैं। सर आपका ये कि प्रदेश की मतलब जनता क्या उम्मीद कर सकती है, तो जनता के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा, आप दिल्ली और पंजाब के मॉडल को देख लें। अगर आपको पसंद है तो आप फिर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल मौका दे रहे हैं, और बिल्कुल चुपके भी ना। अगर आपको लगता है दिल्ली में सरकार पहले काम नहीं कर पा रही, तो ओबियसली हम एक भी वोट ना दे सकते। अगर केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाए और पूरे स्टेटों में, जो पूरे भारत की पूरी स्टेटों में अगर आपकी सरकार बन जाए, तो क्या ये काम इसी तरह से ईमानदारी से होंगे, या उस समय थोड़ा रवैया चेंज और हो ज्यादा ईमानदारी से होंगे। आज भी हमारे पास कहीं सेंटर अड़चन अड़ाता है, कहीं और सेंटर में हम आते हैं तो और ईमानदारी से होंगे, और एक तुल में भारत बहुत ही जल्दी सोने की चिड़िया बन जाएगी। और ये मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों और आपको भी बता रहा हूँ कि सर अगर हमारा प्रधानमंत्री और बहुत सारी स्टेटों में हमारी सरकार बनती है, तो आज अपनी कंडीशन ये लोग विदेशों में जाते हैं नौकरी करने और पढ़ने, और बहुत ही जल्दी लोग विदेशों से यहाँ इंडिया में नौकरी करने आएंगे, और विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे अपने इंडिया। इतना बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा, इतना बड़ा यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेरे साथ राजवीर माली जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के युवा नेता है, और इन्होंने जो बीजेपी और कांग्रेस अदर जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उन पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि वो पक्ष में होने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किए और किसी तरह के कार्य नहीं कर रहे हैं, और जो वायदे कर रहे हैं वो वायदे भी नहीं निभा रहे हैं। हमारी अगर पार्टी की सरकार बनती है तो पंजाब में देखिए अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज अच्छी एक साल के अंदर भी वहाँ बिजली मुक्त करा दी गई है, और भी वहाँ सुविधाएं दी हैं, क्लिनिक जैसे मोहल्ला क्लिनिक वो करवा दी गई हैं। दिल्ली के अंदर भी इस तरह से बहुत सारे कार्य हुए हैं। तो इनका यही कहना है कि हमें भी मौका मिले, आम आदमी पार्टी को अगर मौका मिलता है तो हम राजस्थान में भी थोड़ा बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे राजवीर माली के साथ खास मुलाकात, खास बातचीत में पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।